हेलो फ्रेंड्स, आज एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं और इस वीडियो में इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है वो डिस्कस करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्यों हम इसको एक पैसा मेकर स्टॉक रेट करते हैं, क्या वजह है, वैल्यूएशंस और रिस्क फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। इसलिए प्लीज अंत तक ये वीडियो देखिए। तो आज की जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे बड़ी मॉल ऑपरेटिंग कंपनी है। जी हाँ, आप कई मॉल्स में जाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये जो मॉल्स बनाते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं, उस कंपनी की क्या पोजीशन हो सकती है, उस कंपनी के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं? तो आप जैसे मॉल में जाते हैं, आप देखते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है मॉल्स में, शॉप्स आर ऑल्सो फुल, रेस्टोरेंट्स और जो मल्टीप्लेक्सेस वहाँ पर है, लॉट ऑफ क्राउड्स कम ओवर देयर। तो उसका सीधा-सीधा फ़ायदा ये मॉल ऑपरेटिंग कंपनीज़ को जाता है। और आज का जो स्टॉक है, वो है फीनिक्स मिल्स, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मॉल ऑपरेटिंग कंपनी है। ये कंपनी के पास 13 मॉल्स है इन 8 मेट्रो सिटीज और फिनिक्स इज अ वेल नोन नेम। आप उनके मॉल में जा भी चुके होंगे, वहां पर आपने शॉपिंग या रेस्टोरेंट या मूवी भी देखी होगी। तो ये एक ब्रांड है इन इट्स ओन सेल्फ। इस कंपनी की करीबन 10 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल स्पेस है और ये ग्रेजुअली 25-30% बढ़ने वाली है ओवर द नेक्स्ट 2-3 years ऑल्सो, जैसे जैसे नए मॉल्स आते हैं एंड दे एक्सपैंडिंग देयर एग्जिस्टिंग मॉल्स एज वेल। तो मॉल की जो बिजनेस है उसकी खास बात ये थी कि एक बार आपने मॉल लगा दिया, यू आर द राइट लोकेशन, तो क्राउड्स आता रहता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे क्राउड्स और बढ़ता है तो यू कैन एक्सपेक्ट हायर रेंटल्स फ्रॉम द शॉप्स व्हिच आर ओवर देयर और द एस्टैब्लिशमेंट्स व्हिच आर ओवर देयर। और अपार्ट फ्रॉम फिक्स रेंट, फिनिक्स मिल को एक कमीशन भी मिलती है ऑन द टोटल सेल्स दैट आर डन एट इट्स मॉल्स। इसकी वजह से पिछले 3-4 साल में बिकॉज ऑफ राइजिंग कंजम्पशन, इस कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स है वो बहुत ही बढ़िया है। दे बीन ग्रोइंग एट अ कंपाउंड रेट ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 15-20% और देयर अबाउट। और करीबन 58% इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि ये एक हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है। आपने एक बार मॉल सेटअप कर दिया और आप पूरा मॉल के अंदर नई नई दुकानें आ गई, रेस्टोरेंट्स आ गए, मल्टीप्लेक्सेस आ गए, यू जस्ट हैव टू अर्न द रेवेन्यूज और लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज फ्लो टू द बॉटम लाइन, क्योंकि खाली आपको उसके मेंटेनेंस पर थोड़ा एक्सपेंस आता है। तो ये उस हिसाब से एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। और फिनिक्स जो है, दे हैव बीन एबल टू गेट वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल द लार्ज रिटेलर्स, जिसकी वजह से जैसे ही कोई नया मॉल अनाउंस करती है, दे आर इमीडिएटली एबल टू टाई अप विद ऑल द लार्ज रिटेलर्स, वेदर इट इज क्रोमा और रिलायंस रिटेल or even mobile shops like OnePlus or Apple stores, or यानी कि or in multiplexes like Inox PVR, they want to be especially in the malls. Why is पैसा मेकर स्टॉक? क्योंकि इंडिया में more and more young crowds are there and they want a place to visit and they want a place to for entertainment and for shopping. और इसकी वजह से आई थिंक जो क्राउड्स आ रहे हैं मॉल्स में, दे ओनली कीप ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। और इस कंपनी के नए नए मॉल्स भी आ रहे हैं। मैनेजमेंट हैज बीन वेरी गुड इन सिलेक्टिंग द राइट लोकेशन ऑल्सो फॉर द न्यू मॉल्स, जिसकी वजह से वेरेवर दे सी कि इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा ऑफिस आ गई है या रेसिडेंशियल आ रहे हैं, immediately they try and explore the possibility of setting up a mall over there. और मॉल अगर आपके नेबरहुड में है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू विजिट इट फार मोर ऑफन देन एनीथिंग व्हिच इज लिटिल फार फ्रॉम योर हाउस। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अच्छी है। वैसे अबाउट 4,000 करोड़ की डेट है, बट दैट इज वेरी वेल विद इन द लिमिट्स एंड वेल वेल मैनेज बाय द कंपनी पर से। 3,000 के भाव में थोड़ा एक्सपेंसिव स्टॉक है। इट इज ट्रेडिंग एट अ पी मल्टीपल ऑफ 51 टाइम्स, लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और आगे प्रोस्पेक्ट्स जाते हुए, आई थिंक अगर आप ये स्टॉक एक करेक्शन में लेंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पैसा मेकर स्टॉक में और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इट्स अ सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी पर से। कंपनी के जो मेन रिस्क फैक्टर्स है इज ऑल टू डू विथ कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन कम होता है, अगर इकोनॉमी में थोड़ी रिसेशन आ जाती है, इफ सैलरीज डू नॉट गो अप and people don't have enough money to spend, then definitely मॉल बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर क्राउड्स कम हो जाते हैं मॉल्स पे, लोग कम शॉपिंग करते हैं मॉल्स में, तो डेफिनेटली इस कंपनी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने कुछ 2-3 नए मॉल डाल दिए जिसकी उन्होंने इन्वेस्ट कर दी एंड दीज मॉल्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव टू सेट अप, और अगर वो मॉल सक्सेसफुल नहीं होता है तो भी ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। बट इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको दाद देनी चाहिए। दे हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई
the right locations, and make this business very, very successful. तो हमारी राय में फिनिक्स मिल्स इज अ पैसा मेकर स्टॉक। आप जरूर से अपना खुद का रिसर्च कीजिए और फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक बहुत ही यूनिक कंपनी है एंड इट्स certainly merits a look at all by all investors. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.